गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 13 पर है वेनिस द सिटी ऑफ कैनल्स, नहरों का शहर वेनिस। इसमें हमने इस चैप्टर को रीड किया था। इसमें हमने जाना कि इस सिटी में जैसे हम रोड पर अदर व्हीकल से चलते हैं, है ना, वैसे यहाँ पर क्या होती है, बोट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब कैनल्स नहरों पे बना हुआ है ना, सीज पर बना हुआ ऐसे है शहर। तो यहाँ पर वाटर बोट्स का यूज़ किया जाता है। हमने इसको यहाँ तक रीड कर लिया था इसके बारे में। अब इसका आगे कंटिन्यू करते। ऑल बिग सिटीज़ हैव पार्क एंड गार्डन वेयर पीपल लाइक टू गैदर एंड मीट वन अनदर। बड़ी सिटियों में क्या होता है कि पार्क होते, गार्डन्स होते, जहाँ पर लोग एक दूसरे से इकट्ठा होकर मिलते हैं, है ना। इन वेनिस इट इज़ सेंट मार्क्स स्क्वायर दैट इज़ द हब ऑफ मैन सोशल एक्टिविटीज़। यहाँ पर वेनिस में जो सेंट मार्क्स स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स होता है चौराहा, वहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ सारी की जाती है। सेंट मार्क्स स्क्वायर इज़ अ लार्ज ओपन स्पेस पाउड विथ मार्बल। ये बड़ा एक ओपन स्पेस है, वहाँ पर क्या लगे हुए, मार्बल। देयर आर शॉप्स एंड रेस्टोरेंट अलोंग द साइड ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के साइड में शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, विच आर फेवरेट मीटिंग प्लेसेस फॉर टूरिस्ट एंड द रेसिडेंट ऑफ द सिटी। यहाँ पर टूरिस्ट के मिलने के लिए, रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह ये है। ब्राइटली कलर्ड टेबल एंड चेयर आर अरेंज ऑल ओवर द स्क्वायर टू प्रोवाइड एम्पल सिटिंग स्पेस फॉर पीपल टू सिट एट लेजर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वेनिस। यहाँ पर काफ़ी कलरफुल चेयर्स वगैरह लगी, काफ़ी अच्छा इसको बनाया गया है, जहाँ पर से लोग बैठकर इस सिटी का एंजॉय कर सके। फ्रेंडली pigeons keep flying around and come near the table to be fed। यहाँ पे जो pigeons है वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, वो खाना खाने के लिए टेबल के पास में जब हम बैठते तो वो भी आते हैं। टूरिस्ट enjoy throwing bits of food to them and watching them eat। टूरिस्ट जो यहाँ के रहते हैं वो उनको खाना देकर, है ना, पिजन्स को, कबूतर को हम खाना देते हैं तो अच्छा लगता है ना हमको जब वो खाते हैं, तो टूरिस्ट भी उनको खाना देकर अच्छा उनको लगता है। ऑफन देयर इज़ अ बैंड आल्सो प्लेइंग मेरी ट्यून्स टू रिगल द विजिटर्स। और जबकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, बैंड भी है कि उनको परेशान नहीं किया जाए। ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर स्टैंड सेंट मार्क्स कैथेड्रल। One side of the square stands St. Mark's Cathedral, one of the most beautiful and colorful building of Italy। यहाँ पर एक ये कैथेड्रल, मार्क कैथेड्रल जो बिल्डिंग है, ये इटली की बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल बिल्डिंग है। इट वॉज बिल्ड इन द 11th सेंचुरी। इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया। इट इज़ मेड अप ऑफ कलर्ड पीसेस ऑफ मार्बल एंड हैज़ 50 पिलर्स। इसको मार्बल की कलर्ड पिलर से बनाया गया और इसमें कलर्ड मार्बल्स के पीसेस से बनाया गया और इसमें 50 पिलर्स, है ना, पिलर्स लगाए गए हैं। 50 मतलब 50 पिलर्स पर ये है। एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द कैथेड्रल स्टैंड फॉर क्रिस्टाइज बोन्स हॉर्सेस विच वर बोट टू वेनिस इन द 13th सेंचुरी। इसके जो मेन है उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज हॉर्सेस की इसमें जो डिज़ाइन दी होगी इन्होंने, जो मेन इसका जो एंट्रेंस है उस पर। और ये क्या है, वेनिस में 13th सेंचुरी से मंगाए गए। टूरिज्म इज़ द चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द आइलैंड ऑफ वेनिस। यहाँ पर टूरिज्म मतलब जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उससे ही यहाँ पर ज़्यादातर मतलब व्यवसाय जो इसका इकोनॉमिक ज़्यादातर इसकी डिपेंड है वो टूरिज्म पर है। द स्पेक्टिकल्स ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग रिफ्लेक्टेड इन कैनल वाटर्स अट्रैक्ट टूरिज्म फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर जब इन बिल्डिंग्स, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स के जब रिफ्लेक्ट वाटर पर गिरते हैं, वाटर में भी जब हमको बिल्डिंग्स के प्रतिबिंब दिखते हैं तो ये सब टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये अच्छी चीज़ यहाँ पर है। वेनिस इज़ आल्सो फेमस फॉर इट एक्सक्यूसाइड ग्लास वर्क। वेनिस यहाँ पर इसका जो ग्लास वर्क होता है, मतलब जो ग्लास का यहाँ पर वर्क होता है उसके लिए भी फेमस है। वेनेटियन ग्लास वर्कर्स आर सो स्किल्ड दैट दे कैन मेक ग्लास ऑफ एनी कलर और साइज एंड ब्लो इट इनटू वंडरफुल शेप। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के, वो ग्लास बनाने में स्किल्ड हैं, मतलब तरह तरह के अलग अलग साइज़ के और बहुत सुंदर सुंदर वो ग्लास बनाते हैं।
Glass articles made in Venice can be found in the homes of the rich and fashionable all over Europe. यहाँ के जो ग्लास रहते हैं वो जो रिच हाउस रहते हैं उनमें लगाए जाते हैं पूरे यूरोप में. It would be a mistake to imagine that life in Venice is all roses. Venice has its sharp problem too. During winter, storm water sweep through the island, covering the walkway and damaging building. Constant exposure to water is also weakening the foundation of Venice building. अब क्या होता है, वेनिस जितना सुंदर दिखता है उतना ही यहाँ पर इनको लाइफ में दिक्कत भी है, क्योंकि जब तूफ़ान आते हैं, आंधी तूफ़ान आते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है पानी में, और ये बाढ़ पूरे आइलैंड पे पानी ये बाढ़ का फैल जाता है. इससे बिल्डिंग्स को भी काफ़ी डैमेज करता है. ये इसकी जो काफ़ी चीज़ें से इसको ये वीक हो जाता है ना. वेनिस की जो बिल्डिंग्स है उनको भी काफ़ी इससे नुकसान हो जाता है. सी फूड इज़ द मेन कोर्स ऑफ अ टिपिकल वेंटिनियल लंच और डिनर. यहाँ पर अधिकतर सी फूड किया जाता है, मतलब पानी का ही क्षेत्र है, तो जो समुद्र में जो भी जीव जंतु या समुद्र से जो भी इनको प्राप्त होते हैं उसी से ये भोजन करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल वेंटिनियर आर रोमन कैथोलिक्स. दे है यहाँ पर अधिकतर जो वेनिस में रहने वाले लोग हैं वो रोमन कैथोलिक हैं. Their own festival that are celebrated with great joy and enthusiasm. यहाँ पर वो अपना फेस्टिवल काफ़ी इंजॉय करके मनाते हैं. द फीस्ट ऑफ द रिडीमर commemorated the end of a plague that struck Venice in 1575. During this all-night festival in July, musicians perform in illuminated boats along the canals. A regatta और गोंडोला रेस इज़ हेल्ड ईच सेप्टेम्बर. यहाँ पर क्या होता है, जो इनके फेस्टिवल्स वगैरह फीस्ट, ये खाना इनका और जो भी करते हैं, और एक इनकी जो गोंडोलास की रेस हर सितंबर को ये करते हैं. जुलाई में ये पूरी नाइट एक इनका फेस्टिवल मनाते हैं. द ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड सो ऑफन एंड सो विविडली दैट even first time tourists feel he is visiting a very familiar place. जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको यहाँ पर बहुत फैमिलियर एटमॉस्फेयर लगता है, उनको ये प्लेस काफ़ी अच्छा लगता है. यहाँ पर स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें हैं. एवरीथिंग लुक्स एग्जैक्टली एट इट एज शुड. हर चीज़ वहाँ पर जैसी वो है वैसी यहाँ पर दिखती है. द वाटर लैप्ड प्लेसेस अलोंग द ग्रैंड कैनल लुक एज परफेक्ट एज इन अ पिक्चर. और यहाँ पर जैसे हम किसी पिक्चर में देखते हैं, है ना, वैसे ही ये देखिए यहाँ पर जो पिक्चर में हमको अगर यहाँ पर दिखाया गया है तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही वहाँ का दृश्य रहता है, और ये काफ़ी सबको अच्छा लगता है. यू फील यू आर इन एन enchanted world of places. Gondolas and clean blue skies far away from the busy everyday wood you may be so used to. Time seems to stand still, caught in its serene beauty. यहाँ पर जो भी यहाँ पर हैं गोंडोलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो देखने का मतलब इन ऑल ये बताया जा रहा है कि यहाँ का जो दृश्य है और यहाँ के लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं. यहाँ पर अगर हम जाएं तो टाइम हमारा ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी निकल गया है. इतनी सारी यहाँ पर ब्यूटीज़ काफ़ी है. यहाँ पर बहुत शुद्ध लगता है, यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगता है. इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है. अब इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आप देख के समझेंगे. इनको बोस्टेड ऑफ होता है टू बी प्राउड ऑफ, गौरव होना या गर्व होना, है ना. रीगल ये होता है टू एंटरटेन, प्रसन्न करना, एंटरटेन करना किसी को भी प्रसन्न करना. एक्सक्यूसाइड होता है मार्वलस, उत्कृष्ट, उत्तम, है ना. विविडली होता है प्रबल या स्पष्ट. सेरेन होता है प्रबल या शुद्ध.